अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ कहूँ तो मैं 3 लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनमें पहले नंबर पे मेरी माँ है, जो मेरी गुरु मतलब टीचर सब कुछ थी वो, ठीक है। और अगर दूसरी बात करूँ तो मैं कलाम साहब हैं, तो कलाम साहब से प्रभावित हूँ। और तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो विवेकानंद जी हैं। और इन सब से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मेरे जीवन में ये इनके हर एक चीज़ को गूंजती है। जैसे अब्दुल कलाम का मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि सपने सोते हुए नहीं देखे जाते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेरा नाम विजय है, मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी एजुकेशन गांव में हुई है। 8वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद मेरी जो 9th-10th हुई है वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई, महरौनी से। उसके बाद मैं 11th-12th सरस्वती विद्यापीठ शिवपुरी MP चला गया, उधर हॉस्टल में रहा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जो की है वो ललितपुर से की है। उसके बाद मेरा यहाँ पे UPSC के इसमें आना हो गया। तो UPSC की तैयारी के लिए बेसिकली मैंने क्या हुआ कि पहले मैं देखता था कि गांव में कुछ मेरे साइड वहाँ पे ना छोटा दरोगा बड़ा दरोगा बोला जाता है, SI के लिए बोला जाता है। तो वो आते थे गांव में, है ना। तो क्या होता था कि सब लोग देखते थे और उनका क्या था कि आने का और सभी लोगों का उनके पास में जाना और सब जुड़ जाते थे उनके लिए देखने के लिए, है ना। वो सवाल जवाब करते थे कि क्या है कैसा नहीं। तो मैं देखता था यार ये क्या चीज़ है क्या ये ऐसा कि इसमें सब लोग आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते की तैयारी की जा रही है बेसिकली। सभी लोग हैं उधर, ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैं देखता था, इंटरेस्ट आता था कि हाँ यार कुछ तो है ये। फिर वो लगभग मेरी 5वीं-6वीं क्लास की बात रही होगी। तो देखने में इंटरेस्ट आता था, मैं भी वहाँ पे खड़ा रहता था, क्या है यार, उस भीड़ में मैं भी था, ठीक है। तो बस उसके बाद फिर मेरा 9th-10th हुई। 11th-12th में मैं शिवपुरी पहुँचा। तो उधर क्या था कि एक सर थे, मेरे सीनियर थे, जो कि वो IPS बन चुके थे, ठीक है। IPS बने थे। तो वो एनुअल फंक्शन में उनका आना हुआ, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन में मैं उनसे मिला उधर। तो एनुअल फंक्शन में मैं उनसे पूछा कि क्या है, क्योंकि जब वो आए तो उनके स्वागत के लिए उनका वार्म वेलकम हुआ। मतलब बहुत पूरा स्कूल खड़ा हुआ उनके स्वागत के लिए, क्योंकि पहली बार वो आ रहे थे, पहली बार बुलाए गए थे एनुअल फंक्शन में। तो विधायक भी थे उधर और वो आए तो उन्होंने उनको माला पहनाई, ये सब। तो मैं देखा यार ये विधायक भी एक बंदे को माला पहना रहा है, इसमें है क्या ऐसे। तो फिर बाद में उनसे मेरा मिलना हुआ अकेले। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही मिला हूँ, बहुत से लोग थे कि जो मेरे दोस्त मिले उनसे पूछा ये क्या है कैसे है UPSC की। तो उन्होंने बताया कि इसको UPSC के द्वारा होता है। उन्होंने बताया कि 2 जगह से तैयारी हो सकती है बेसिकली। एक तो आप इलाहाबाद जा सकते हो, दूसरा दिल्ली जा सकते हो, ठीक है। मैंने पता किया हर एक चीज़ पूरी कि क्या है कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12th के बाद ना गर्मियों में जो छुट्टी रहती तो मैं घर आया। तो घर पे रुका हुआ था तो मेरा एक दोस्त से मिलना हुआ, जो मेरा भी रूम पार्टनर है, उससे मिलना हुआ। तो उसने भी बोला कि मुझे भी UPSC करना है। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा चलो UPSC करना है। तो 12th के बाद से ही क्लियर था कि UPSC करना है, ठीक है। UPSC करने के उसमें क्या हुआ कि उसने एक सर से मिलाया, दोस्त ने मेरे ने सर से मिलाया और मैं उनसे मिला, ठीक है। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी आती है, हर एक चीज़ बताई उन्होंने कि कैसे कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं मिल के उनसे वापस आया। अब मेरे मन में चल रहा था क्या करूं, क्योंकि फैमिली प्रेशर रहता है, आप समझते हो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। डिसीजन खुद का ही था मेरा, किसी का दबाव में डिसीजन नहीं था ये कि मैंने डिसीजन जो भी लिया हो किसी के दबाव में लिया हो। मेरी फैमिली इस मामले में बहुत अच्छी है, सपोर्टिंग है कि उन्होंने ये बोला था तुम्हारा डिसीजन है, तुमको देखना है, तुम्हारी ज़िंदगी है, ठीक है। मेरा तो ये है कि आप जाओगे पढ़ने के लिए, आपके लिए पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको समय समय पर पैसे भेजता रहूँगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलते हैं। तो मैं कुछ समय के लिए इलाहाबाद गया, ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन इधर से चल रही थी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, लेकिन मैं कुछ समय के लिए इलाहाबाद गया। फिर उधर से मैं वापस आ गया। घर पे बहुत सी चीज़ें बताई कि ये सब है, मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली में ज़्यादा बेटर है, दिल्ली में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। तो दिल्ली में मैं आने का हुआ। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो लगभग ये
मेरी सेकेंड ईयर फाइनल की बात रही होगी शायद, फाइनल में कुछ ऐसे। तो उनका एक्सीडेंट हुआ। तो बेसिकली आप जानते हो कि एक पर्सन पे पूरी वो टिकी रहती है, एक परिवार की वो, तो वो मतलब एक रीढ़ की हड्डी। तो उनका एक्सीडेंट होने से क्या हुआ कि सब लोग परेशान हो गए, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उस टाइम पर। और क्या हुआ कि अब एक ही लोग कमाने वाले, और वो कमाने वाले एक हैं। बेसिकली मेरा परिवार किसान परिवार है, ठीक है। तो मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो क्या हुआ कि अब वो उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो समय ही ऐसा था कि उसी टाइम पे जो फसल आने का होता है वो भी आ रही थी, और पेपर भी आने का होता है, मार्च का समय था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्सीडेंट उनका होने से क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हम लोग सभी लोग हॉस्पिटल में, ठीक है। आप जैसा देखते हो ना, जैसे मूवियों में होता है कि जो चलता है कि ओटी में गया, ऑपरेशन थिएटर में वो लाइट जलती है, मूवियों में आपने देखा होगा, है ना शायद। तो ओटी में जाते हैं और वो लाइट जल रही। तो मैंने ये कभी नहीं देखा था, ठीक है। पहली बार मुझे वहाँ पे देखना हुआ, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसका क्या था कि ऑपरेशन के लिए वो जाते थे ना, तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑपरेशन ओटी में रहते थे वो, उसके बाद बाहर निकलते थे। तो हम लोग उस दौर से गुजरे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है। तो इतनी बड़ी समस्या आने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझसे बोला कि ठीक है तुम दिल्ली जाओ। तो दिल्ली का खर्चा भी कुछ ज़्यादा ही रहते हैं ना, इधर आने का, रहने का, हर एक चीज़ ये सब बहुत ज़्यादा रहती है। और तो हम लोग इधर आए ही थे। जैसे ही इधर आए कुछ टाइम रहे, लगभग 4 से 5 महीने रहे होंगे। तो क्या हुआ कि इधर आने से 4-5 महीने हुए मैं बीमार पड़ गया। खाने का सबसे बड़ा इशू है इधर, खाने का क्या है, खाना कैसा है, ये सब चीज़ें। तो मैं बीमार पड़ गया इधर। बीमार पड़ा जैसे ही तो मुझे जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था। तो मैं वापस घर चला गया। 2 से 3 महीने मैं घर पे रहा। फिर उसके बाद घर वाले बोलने लगे कि नहीं, अब नहीं जाएगा तू इधर ही रह, ज़्यादा ठीक है, इधर ही रह के पढ़ लो, वो ठीक है। तो मैंने नहीं माना, मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया। मम्मी बोली नहीं जाओ, तुम्हारी जो है सपने उनको पूरे करो। तो उन्होंने भेजा मुझे। लगभग मैं घर पे 2 से 3 महीने रहा। 2 से 3 महीने रहने के बाद मैं वापस आया इधर दिल्ली। तो बस तैयारी का जो था दौर वो शुरू किया फिर से। मैं जैसे बता रहा था ना कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुई उसके बाद से तो वो बढ़ती गई बाद में, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को आती है इधर दिल्ली में आने, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, सबको आती हैं। कुछ लोग रहते हैं जो अच्छी फैमिली से रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती उनके लिए। तो 2020 चल ही रहा था। 2020 का शुरू हुआ ही था कि मुझे पता चला मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी मम्मी की। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और उनको कैंसर हो गया था। तो हम लोगों ने उनके उसमें इलाज में पता कि सब चीज़ें की, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं मतलब उनको क्या था कि बचा नहीं सका, सबसे बड़ी चीज़। और उनका 17 मार्च 2020 को स्वर्गवास हो गया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, डिजास्टर था, जो भी कह लो, थी मेरे जीवन की वो। क्योंकि मम्मी मेरे लिए सबसे बढ़कर थी। वो मुझे हर एक जगह बताना कैसे क्या करना है, बेटा ये ऐसे करो। और अगर मैं परेशान हूँ, मेरा कोई पेपर नहीं हुआ, तो मुझे हर समय समझाती थी कि नहीं, ये परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारी, ये टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा मिलेगा, इसके लिए तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं। और जो तपता है वही तो आगे जाके अच्छा बनता है। इतनी समस्या आने के बाद भी ना, तो मैं थोड़ा सा 2020 मेरा लिए ना पूरा डिस्टर्ब रहा। मैं स्ट्रेस तो था ही, मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद मेरा जुलाई में आना हुआ, शायद जुलाई अगस्त में मैं इधर दिल्ली फिर से वापस आया, खुद को फिर से चीज़ें तैयार करके नहीं चलते हैं, और जो चीज़ें हैं, जो अपने सपने हैं, कुछ करना है, तो उसके लिए मैं वापस आया, ठीक है। इधर मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में भी क्या हुआ कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं नींद लेने के लिए सोचता था कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से चीज़ें हटें, मेरे दिमाग से चीज़ें जाएं। तो मैं क्या करता था कि अपने इसमें क्या होता है, रामायण का मैं करता था कि मैं शुरू से रामायण करूं, या कुछ भी एक स्टोरी ढूंढता था कि मेरे दिमाग से वो सब चीज़ें हट जाएं कि मैं ये नहीं कर पाया, और सभी से चिढ़ना, मैं खुद पे गुस्सा होना कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, और ये सब चीज़ें। तो मैंने वो सब चीज़ें कि नींद नहीं आती थी, मैं स्टोरी ढूंढता था, कोई स्टोरी ढूंढूं, दिमाग में चलने लगे, मैं इसको याद करते करते सो जाऊँ था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे 2-2 3-3 दिन तक नींद नहीं आ रही, दिन में भी नहीं सो रहा। एक दिन तो स्थिति ऐसी थी कि मुझे
खुद से डर लगने लगा था, खुद से डर लगने लगा था। मैं एक दिन मेरा जो रूम पार्टनर है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पकड़ ले यार तुम। तो बोला क्यों, क्या हो गया? रात में लगभग 3-4 बजे के समथिंग, ठीक है, 3 बज रहे होंगे। बोला क्या हो गया? मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। बल्कि मैं कभी डरता नहीं हूँ ऐसे कि मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ज़िंदगी इतनी डरावनी हो जाती है, डरावनी बन जाती है कि लगता है कि क्या है ये ज़िंदगी। फिर उसने मुझे पकड़ा, ठीक है कोई ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम घबराओ मत ऐसे। तो उसने हाथ पकड़ के रखा कि हाँ ठीक है। मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। तो उसने हाथ पकड़ा। फिर जैसे तैसे करके मैंने चीज़ें संभाली। मुझे लग रहा था कि अगर मैं और ज़्यादा परेशान होऊंगा तो मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि एक ही चीज़ है डिप्रेशन से बचने का, आप फैमिली के साथ रहें, ठीक है, कुछ समय के लिए फैमिली के साथ रहें। उसमें क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें रहती ना वो थोड़ी सी भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त था तो वो उसने मुझे संभाला, मुझे छोड़ के नहीं कहीं जाता था अकेला कि क्या है कैसे, मैं अकेला नहीं रहूँ, दिन में भी नहीं छोड़ता था मेरे लिए। तो बस ये सब चीज़ें हुई। फिर मैंने अपने आप को संभाला, चीज़ें धीरे धीरे संभाली। और मैं संभालते संभालते फिर क्या हुआ, मेरा 2020 में यूपीपीसीएस फिर से प्री हुआ, मेंस दिया हम लोगों ने। और बस मेरी यूपीएससी की तैयारी, मेंस देने के बाद मैं यूपीएससी में लगा ही रहा, ठीक है, यूपीएससी में लगा। और यूपीएससी की इस बार मैं भी सीरियस यूपीएससी दूंगा, ठीक है, अटेम्प्ट करूँगा। तो यूपीएससी दूंगा तो इसके लिए मैं बहुत सी चीज़ें वो करता हूँ, पर मैं किसी एक उस पर फोकस नहीं करता कि मेरे पास कंटेंट क्या है। मैं कंटेंट ढूंढता हूँ कहाँ से, मुझे किसी से मुझे बुक से 10% मिल रहा है ना तो मैं उससे 10 उठाता हूँ, किसी से 5 मिल रहा है 5 उठाता हूँ। अगर मुझे किसी बुक से एक लेसन भी मिल रहा है ना कि एक अच्छा है और एक पेज ही मिल रहा है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। मैं उसको क्या करता हूँ कि अपने नोट्स बनाने के उसमें ना उठा के उसको फाड़ लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ और वो बना के रखता हूँ। तो ये सब चीज़ें वो होती है। और मेरे नोट्स बनाने का ये है कि मैं ये नोट्स बनाता हूँ तो कुछ ऐसे नोट्स बना लेता हूँ, मेरे पास ये हैं जो कुछ ऐसे नोट्स बनाता हूँ मैं, ये नोट्स बना के रखता हूँ मैं पूरे, मेरे पास ये नोट्स हैं तो मैं ये बना के रखता हूँ, बनाता रहता हूँ। और यूपीएससी मेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर के लिए और ऑप्शनल के लिए मैं जो नोट्स बनाए मैं रखे होंगे ये सब बना के रखे हैं और कंप्लीट करके रखा है। इस समय मेरी मैं यूपीएससी मेंस की उसमें हूँ, मेंस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये जो दौर है जनवरी तक ख़त्म ही होगी लगभग, मैं फरवरी तक भी जाऊँगा। और लास्ट के 3-3.5 महीने में यूपीएससी पर फोकस करूँगा टोटली, जो इस बार का है उस पर 3-3.5 महीने उस पर फोकस करूँगा। क्योंकि 3 से 3.5 महीने आप अगर पहले कर चुके हैं ना, 3 से 3.5 महीने या 4 महीने आपके लिए ठीक है, सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं आराम से। मैं शुरुआत से कहूँ कि मैं ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है, मैं जो भी है सच बता रहा हूँ कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, हर एक चीज़ में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर के, हाँ एवरेज रहा हूँ कि हाँ चीज़ों में क्या है। जैसे मेरी 10th 12th उसके बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया कि कैसे सुधार करना है, कैसे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, फोकस कैसे करना है, वो सब चीज़ें फिर मैंने धीरे धीरे की, फिर बढ़ाया धीरे धीरे। तो उसके बाद आके अब जाके ना थोड़ा सा बहुत स्टेबल हूँ और हर एक चीज़ करता हूँ ना तो बड़े स्ट्रेटजी से करता हूँ। यूपीएससी है एक स्ट्रेटजी, सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपीएससी स्ट्रेटजी है। आप युद्ध में जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा सकते कि आप गए और डायरेक्ट युद्ध में पहुंच गए, ठीक है, उसके लिए पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरी इधर यूपीएससी जर्नी में क्या होता है, हर एक चीज़ पहले से फिक्स होती है कि आपको उठना भी है, उठने से खाने से सोने से सब एक फिक्स रहता है, पढ़ने का टाइम इतना भी, 1 घंटा ब्रेक हुआ तो आपका अगला वो मिस होने लगता है कि ये मिशन जो गोल किया था आज का कि वो भी मिस होने लगता है। मैंने अपनी जब से यूपीएससी जर्नी शुरू की उस दौरान मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए, ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले यूपी दिया था, तो यूपी फर्स्ट जो अटेम्प्ट दिया था वो मेरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एमपी दिया तो एमपी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ये एग्ज़ाम दिए तो इस दौरान मुझे ये नहीं होने का बहुत ज़्यादा वो लगा कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। तो इन्हीं के दौरान क्या होता था कि जो मुझे अप एंड डाउन मिले और चीज़ें कि क्यों नहीं हो रहा, हो क्यों नहीं रहा, कहाँ फोकस करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो मैं इन पे बहुत ज़्यादा जैसे रिसर्च करता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हो रहा मेरा है। तो मैं परेशान भी रहता था कि हो क्यों नहीं रहा है। तो इस टाइम पे मुझे मतलब वो मम्मी समझाती थी कि ये परीक्षाएँ हैं, ये हैं, तुम्हें ज़िंदगी सिखा रही है, तुम्हें ज़िंदगी बना रही है, और ज़िंदगी में अगर ये नहीं आएंगी ना तो अगर असफलताएँ नहीं आएंगी तो सफलताएँ कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्हें बताई। और फिर जैसे ही मैंने अपने आप को खुद को तैयार किया, इसमें क्या होता है कि आपको ये भी चीज़ें रहती हैं कि आपको खुद को तैयार भी करना होता है। आपकी तैयारी सब कुछ नहीं होती, ठीक है, कि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही ठीक है। उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ता है कि मेंटली भी तैयार रहो एग्ज़ाम से पहले,
और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मैंने उसको अपने आप को पहले शायद मेरी जो कमी थी मैंने उस पर फोकस किया और फिर मैंने उस चीज़ें सही करके और खुद मेंटली तैयार होके एग्ज़ाम से पहले और वो जो टाइम रहता है एग्ज़ाम का उसके लिए मैं मेंटली तैयार रहा। ठीक है, उसके लिए मैं खुद को मेंटली तैयार करता था रोज़, जैसे नहीं मैं तैयार हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, और वो सब चीज़ें। तो खुद को तैयार करने का एक मेंटली जो रहता है ना कि आप मेंटली तैयार हैं, तो मैं खुद को तैयार करने लगा और चीज़ें कमी दूर की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूपीएससी दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ा झटका था कि क्यों नहीं हुआ, मैं परेशान था। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा दिया, दूसरा भी नहीं हुआ, तो फिर भी मैं परेशान हो गया था। दूसरा दिया, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे यूपीएससी जिस साल दिया था तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरा यूपी पीसीएस हुआ, यूपी पीसीएस प्री हुआ और राजस्थान पीसीएस प्री हुआ। तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार कुछ तो हुआ, कुछ ना होने से कुछ तो हुआ। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, अप एंड डाउन आ रहे हो, तो उस टाइम पे कोई समझाने वाला, मोटिवेट करने वाला कोई रहे तो चीज़ें ठीक रहती हैं। और इस दौरान क्या होता था कि मम्मी थी तो वो पहले वो सब कुछ मुझे गाइड करती थी, नहीं कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और तुम करो। तो ये सब चीज़ें वो मुझे मोटिवेट करती थी और मैं खुद को भी मोटिवेट करने का तरीका ढूंढता था कि कैसे मोटिवेट हूँ। खुद कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखना, खुद को मोटिवेट करना। और जैसे मेरा नाम विजय है, ठीक है, तो मैं हमेशा कुछ चीज़ें करता हूँ कि नहीं तेरे नाम में ही विजय है तो कि तेरी क्यों विजय नहीं होगी। ठीक है, तो खुद को मोटिवेट करने का तरीका कुछ भी हो, आप मोटिवेट हो। ठीक है, मोटिवेट होना चाहिए, कैसे भी हो मोटिवेट। तो ये सब चीज़ें थी, यूट्यूब पे वीडियो देखना, इंस्पायरेशन लेना, किसी को देखना। और सोसाइटी में भी कुछ चीज़ें रहती हैं कि सोसाइटी को देखना कि यार इन लोगों की स्थिति क्या है, इन लोगों को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में ही था और उस पेंडेमिक के समय बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे ही नहीं पूरे देश को करनी पड़ी। डर रहता था अंदर से कि सभी लोग सामने चीज़ें आ रही कि ये चैनल में न्यूज़ पे आ रही कि ये हो गया, ये हो गया। गली में भी बैरियर लगा हुआ कोविड-19 पेशेंट, तो बड़ा देख के डर लगता था कि यार कि कैसे चीज़ें करूँ। घर वालों का फ़ोन आता था कि नहीं तुम घर पे आ जाओ। तो इस दौरान बहुत सी ये प्रॉब्लम हुई। और मेंटली सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि मेंटली आप ठीक रहें। और क्या होता है कि आप देखें कि मेंटली अगर फिट नहीं है ना तो जो पढ़ाई का जो एफिशिएंसी है वो ठीक नहीं आ पाती है कि हाँ क्या है। आप जैसे पढ़ रहे हो और सामने से कोई न्यूज़ आ गई कि घर से ही पता चल गया या कोई पता चला कि कोई रिलेटिव ख़त्म हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, तो आपका दिन ख़राब हो जाता पूरा का पूरा। डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में मैं 8:30 बजे उठता हूँ। 8:30 बजे उठने के बाद आधे घंटे के आसपास मैं इसमें डेली चीज़ें जो होती हैं रूटीन की वो करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट योगा करता हूँ। 15 से 20 मिनट योगा करने के बाद फिर मैं उसके बाद क्या होता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जो भी आपके लिए ठीक रहे। हिंदी मीडियम वालों को अलग, इंग्लिश मीडियम वालों को अलग। मैं बेसिकली दैनिक जागरण और जनसत्ता फॉलो करता हूँ। और उसके बाद मैं यूट्यूब से कुछ दो वीडियो के आसपास में 2 वीडियो देखता हूँ यूट्यूब से, उसके नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मेरा जो चीज़ें होती हैं करंट वाली चीज़ें होती हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। करंट की चीज़ें उसमें आप जैसे मैं करता हूँ तो उसमें चीज़ें देखता हूँ कि कौन सी अभी चीज़ें हैं जो एक मोस्ट टॉपिक चल रहा है, उसका मैं नोट्स तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा रूटीन चलता है 12:30 तक। 12:30 तक करने के बाद इसके बाद मैं क्या होता है, मेरा खाना ये सब चीज़ें रहती हैं, नहाने वाली ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर 12:30 के बाद मैं लगभग 2:30 बजे से फिर दोबारा शुरू होती हैं। तो 2:30 से मैं लगभग करता हूँ, बीच में गैप लेता हूँ। 2:30 से मैं शुरू करता हूँ तो मैं करता हूँ 2:30 से लगभग 2 घंटे का वो लेता हूँ। ठीक है, तो 4:30 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, 4:30 बजे तक मैं एक सब्जेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद 4:30 से एक और लेता हूँ तो उसमें एक अलग सब्जेक्ट रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा चलता है लगभग 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक मैं ये करता हूँ। और 6:30 बजे के बाद मैं क्या करता हूँ, 6:30 बजे के बाद जैसे बीच में टेक लेता हूँ तो उसमें अपनी चीज़ें देखता हूँ, जैसे ऑनलाइन चीज़ें देखना, चीज़ें ये करना, कौन सी चीज़ वो है, करंट से रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं, वो सब चीज़ें मैं बीच बीच में देखता हूँ। जो बीच में टेक लेता हूँ मैं 5 से 10 मिनट का। ठीक है, इस रूटीन के दौरान फिर 6:30 बजे जैसे ही मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि अदर चीज़ें रहती हैं जो जैसे लाइक सीसेट हुआ, सीसेट को भी देखने का होता है कि सीसेट ही देखना। तो मैं लगभग ये 6:30 से और 7:30 तक मैं ये चीज़ें करता हूँ। 7:30 के बाद
मेरा रहता है रनिंग का। मैं 7:30 से 8:30 बजे तक लगभग 40 से 45 मिनट मैं रनिंग करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ इसमें। तो मैं उसके लिए पार्क में जाता हूँ उधर, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें करके मैं 8:30 के आसपास, 8:30 पौने 9 के आसपास आया। फिर उसके बाद मैंने आने के बाद खाना, ये सब चीज़ें हुई। ये सब करने के बाद मैं 10 बजे बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। 10 बजे बैठता हूँ तो 10 बजे बैठता हूँ तो उसमें क्या होता है, मैं एक आध घंटे के लिए बिल्कुल लाइन से हट के, मतलब सब्जेक्ट से हट के चीज़ें करता हूँ। तो मैं बुक रीडिंग करता हूँ उस टाइम पर, कोई भी बुक हो, मैं आध घंटे के लिए बुक पढ़ता हूँ। तो उसमें जैसे कितना आध घंटे में मैं जितना पढ़ लूँ, 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ूँ, मैं वो पढ़ता हूँ। फिर 10:30 के बाद से मेरा रहता है 2 बजे तक का रूटीन, ठीक है। तो 2 बजे तक मैं करता हूँ और 2 बजे मैं सो जाता हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सेक्रीफाइस तो एक आम ही चीज़ है, क्योंकि हर जगह वो सेक्रीफाइस करता है। क्यों घर से जब जैसे ही निकलता है वो तैयारी में आता है तो घर वालों को छोड़ना, और घर वालों को छोड़ने के साथ यहाँ पे आके सब प्रॉब्लम फेस करना, ये सब चीज़ें हैं। और क्या होता है कि आपकी फीलिंग भी रहती हैं किसी के साथ, परिवार वालों के साथ रहती हैं और दोस्तों के साथ रहती हैं, रिलेटिव के साथ रहती हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी छूट जाती हैं उस जगह पे, ठीक है। कि आप उनसे मिलने नहीं जाना है, या फिर कोई शादी हुई या कोई फंक्शन हुआ उसमें नहीं जा सकते आप, ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इस दौरान मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की हैं। जैसे मैंने क्या किया, यूपीएससी के लिए मैंने यूपी में टीचिंग की जॉब छोड़ी थी, ठीक है। और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो आज वो टीचर हैं और मैंने ये छोड़ दिया था। और मुझे इसका कभी सच बताऊं तो कभी ये भी फील नहीं हुआ कि मैंने छोड़ क्यों दिया। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे लिए नहीं थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो सोने की आदत अगर 10 घंटे की है, पहले 10 घर पे रहते तो 8-9 घंटे सोते हैं, तो इधर 6 घंटे 6.5 घंटे 7 घंटे करने पड़ेंगे कि हाँ, ये भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खाने का, पीने का और ये सब। और फिर क्या होता है कि जैसे मैंने यूपी में जो जॉब छोड़ी थी, तो क्या हुआ कि उसके बाद घर वाले बोलते थे कि तुम्हें ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, छोड़नी नहीं चाहिए थी, और इससे ज्वाइन कर लेते, फिर उसके बाद तुम यूपीएससी कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने जो छोड़ दिया था तो छोड़ दिया था, अब उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं कि छोड़ दिया था। प्रिपरेशन के पहले और प्रिपरेशन के बाद की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मुझ में रेवोल्यूशन हुई है, या फिर कह सकता हूँ कि 180 का चेंज हुआ है। कि जो बजाय पहले था वो अब बजाय जस्ट अपोजिट हो गया। जैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, सोसाइटी को देखने का नज़रिया, हर एक नज़रिया चेंज हो गया। क्योंकि क्या होता है कि आप जब पहले होते तो पहले मुझे लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ें रहती, ठीक है, कि जैसे एक आम इंसान की तरह, ठीक है। मैं भी आम इंसान हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये है ना कि देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है तो इंसान में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले मैं गांव में रहता था तो पहले मुझे गांव की चीज़ों से कुछ मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब मैं जैसे जब कभी भी गांव जाता हूँ तो क्या होता है कि गांव में जाने से मैं मोबाइल में बहुत सी चीज़ें देखता हूँ कि क्या है, कि गांव वालों के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं उधर पहुँचता हूँ तो मैं गांव वालों को बताता हूँ कि आपके कुछ अधिकार हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, लाइक राशन की दुकान पे है, कोई गलत चीज़ें कर रहा है, करप्शन कर रहा है, या फिर प्रधानी में है, या फिर कोई चीज़ें हैं, तो मैं गांव पहुंचता हूँ तो गांव में मैं ये करता हूँ कि अब पहुंचता हूँ तो उधर जो गांव से चीज़ें रिलेटेड होती है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है करने में, कि किसी की हेल्प करूँ। जैसे कोई प्लान है तो उनके बारे में बताया, जैसे आवास योजना के बारे में किसी की लिस्ट देख दी, किसी के पैसे अकाउंट में आए वो देख दिए, उधर से बैठे कोई किस्त आई वो देख दी। तो ये चेंज है। यूपीएससी हो ना हो तो ये दिमाग में आया, लेकिन ये है कि अगर होगा, देखो होने का ये है कि पॉजिटिव रहते हैं, होगा क्यों नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो उस टाइम के लिए ये है कि रास्ते बंद नहीं होते हैं, बहुत से खुल जाते हैं रास्ते, ठीक है। यूपीएससी भी एक जरिया है सोशल सर्विस का, कि सोसाइटी के लिए कुछ करने का, कि हाँ उसके जरिए एक आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपके लिए करने के लिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो एनजीओ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे जाके कुछ काम कर सकता हूँ। और ये नहीं होगा तो मैं पॉलिटिक्स में भी जाके कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक समाज सेवा ही है, सोसाइटी के लिए कुछ करना ही है।